बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इस वक्त मौजूद हैं बरतानिया के शहर ल्यूटन में। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान प्रेस क्लब बरतानिया के साबिक सदर सीनियर सहाफ़ी शहराज खान साहब। आज हम बात करेंगे जो मौजूदा इस वक्त पाकिस्तान में पीका ऑर्डिनेंस के हवाले से जो एक ऑर्डिनेंस जारी किया गया है, ख़ास करके मीडिया की ज़बानबंदी के हवाले से, और इस हवाले से हम जानना चाहेंगे हमारे सीनियर सहाफ़ी शहराज खान साहब से कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं, और ओवरसीज़ जो सहाफ़ी हैं जो इस वक्त बरतानिया में मौजूद हैं वो इस हवाले से चूँकि नुमाइंदगी कर रहे हैं, वो पूरे सहाफ़ी जितने भी नुमाइंदे हैं उनकी, तो वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी शहराज साहब। शुक्रिया आसिफ साहब। ये मुझे बरतानिया में रहते हुए तकरीबन 34 साल हो और सहाफ़त में तकरीबन 30 साल, और मैं अगर हिसाब करूँ 2007 से लेकर 2024 तक अपने प्रोग्राम रेगुलरली करता हूँ। आज 25 हो गया। यहाँ पर जमहूरियत का जो हुस्न है वो आज़ादी हज़ार राय है। हुकूमत कोई बिल लेके आती है तो उसके ऊपर मीडिया को सबसे पहले प्रोवाइड करती है ताकि मीडिया में उस पर गुफ्तगू हो और राय अमा को अमवार किया जाए, तैयार किया जाए, उसके नेगेटिव्स और पॉजिटिव जो पहलू हैं वो डिस्कस हों ताकि आवाम की जो राय है उसका एहतराम किया जाए और उस बिल के को मंजूर होने में जो प्रोसेस होते हैं। इसी तरह जब इलेक्शन होते हैं तो कोई भी पार्टी जब अपना मंशूर देती है तो पहले मीडिया को देती है। अगर मीडिया को आज़ादी ना हो उसके ऊपर तनकीद करने की, उसके अच्छे और बुरे पहलू को एक्सप्लोर करने की, तो फिर जमहूरियत कायम नहीं हो सकती। जब आप शफाफियत लाना चाहते हैं अपने मुल्क के अंदर किसी भी मामले पर, तो तनकीद के, तामीर के और तारीफ के सारे दरवाजे खुले रखें। अब हुकूमत पाकिस्तान ने जो पीका ऑर्डिनेंस जारी किया है या वो बिल मंजूर किया है पार्लियामेंट से, बेसिकली उसमें तरमीम की है, पहले से तरमीम चूंकि ये लाया गया था इमरान खान साहब के दौर में, फिर नून लीग ने इसके अंदर कुछ तरमीम ऐड की है और फिर ये वापस रीशेप किया गया। चूंकि आपको पता ही है कि जो सरकारी कंट्रोल्ड मीडिया है, पहले पीटीवी होता था लेकिन आजकल तो ये हुकूमत के साथ ही सबको लाइट टो करनी पड़ती है, वो तो लोग उन्होंने देखना छोड़ दिया। क्योंकि सोशल मीडिया के आने के बाद अब कोई चीज़ खुफिया रह नहीं सकती। 2016 में डोनाल्ड ट्रंप की मुखालफत CNN कर रहा था, फॉक्स कर रहा था, सारे अमेरिका के चैनल कर रहे थे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को उसका फ़ायदा हुआ क्योंकि हर वक्त वो उसके खिलाफ कैंपेन चलाते थे। वो उसने फ़ायदा उठाया और 2016 में वो इलेक्शन जीत गया। 2024 में अमेरिका में जो इलेक्शन हुआ तो मेन स्ट्रीम मीडिया को तो उस तरह अहमियत नहीं दी गई, जबकि ट्विटर के जो बॉस हैं एलन मस्क, वो और बाकी जो सोशल मीडिया है उससे कैंपेन चलाई गई। अब तक कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने जो काबीना रखी है, जिसकी भी अपॉइंटमेंट करनी थी, वो सोशल मीडिया पर उस आदमी की अपने साथ तस्वीर शेयर करता था कि इसको मैं होम सेक्रेटरी लगाना चाहता हूँ, इसको मैं फॉरेन सेक्रेटरी लगाना चाहता हूँ, इसको मैंने इत्तेफाक का, इसको मैं एम्बेसडर लगाना चाहता हूँ। तो सोशल मीडिया पर यानी ट्विटर पर या फेसबुक पर लोग उसके बारे में अच्छी या बुरी राय देते थे। अब पाकिस्तान के अंदर इमरान खान साहब की हुकूमत 2022 में टपल हुई, उसके बाद रियासत कहीं और खड़ी है, निज़ाम कहीं और खड़ा है और आवाम कहीं और खड़ी है। जो इमरान खान के मुखालफीन थे वो भी आज उसकी हिमायत कर रहे हैं, क्योंकि सख्तियाँ जिस तरह की हो रही हैं। और टीवी चैनल जितने भी हैं, जो यूके में अगर आप देखें तो अक्सर टीवी 2-3 टीवी चैनल रह गए, बाकी तकरीबन बंद हो गए। क्यों? कि लोग सोशल मीडिया देखते हैं। अब जो सोशल मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग है तो उससे हुकूमत को या हुकूमत का नैरेटिव या रियासत का जो एस्टेब्लिशमेंट का या रियासत का जो नैरेटिव था उस पर तनकीद होती है सोशल मीडिया पर। तो अब सोशल मीडिया को टारगेट करने के लिए पीका ऑर्डिनेंस जो है उसके अंदर तरमीम लाई गई और इसको पाकिस्तान की फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने, पाकिस्तान की सारी सहाफ़ती तंजीमों ने इसको रद्द कर दिया और वो ये कह रहे हैं, बल्कि डेमोन्स्ट्रेशन हो रही है इसके ऊपर, बयान हो रहे हैं, सारे जो लीडरान हैं सहाफ़ती तंजीमें इसको रिजेक्ट किया और हम भी इसको रिजेक्ट करते हैं कि आप जमहूरियत, इंसानी हकूक, उसकी बहाली के लिए, जमहूरियत की पायदारी के लिए, मुल्क की बेहतरी के लिए
आप लोगों की आवाज को दबाएंगे तो शिरा साहब यहाँ पे बेसिकली उन्होंने जो जिस चीज़ का सहारा लिया है वो फेक न्यूज़ को बेस बना के उसके बेस पे उन्होंने ये ऑर्डिनेंस। अब मुझे एक बात बताएं कि फेक न्यूज़ जिस तरह अभी वैसे आम अभी जब बात होती है हुकूमती हवाले से जब कोई फेक न्यूज़ सामने आती है तो फिर वो भी तो फेक न्यूज़ है, उसको भी उसी पैराए में देखना चाहिए। अभी सोशल मीडिया पे या आम मीडिया पे आम आदमी को आप जिसको जो कॉमन आदमी बात करता है उसके लिए तो आप ऑर्डिनेंस लेके आए। व्हाट अबाउट द गवर्नमेंट, वो अगर कोई फेक न्यूज़ देती है सरकारी तौर पर अगर झूठ बोल रही है उसके लिए झूठ बोल रही है या सरकार झूठ बोल रही है तो फिर उसका भी तो नोटिस होना चाहिए। अब सवाल आपका ये है, लेकिन यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि सच न बोले, क्योंकि जो वो बोल रहे हैं उसके अगेंस्ट आप सच ना बोलें, क्योंकि सच को दबाने की कोशिश हो रही है ना। देखिए फेक न्यूज़ तो मौजूद है, बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं कि हमें पाकिस्तान से, जैसे अब पीटीआई के कुछ बड़े नाम हैं, मैं फर्ज किया या 2-4 लोग हैं, वो रोजाना बैठते हैं पाकिस्तान की फौज को गालियां देते हैं, पाकिस्तान की रियासत को, पाकिस्तान के निज़ाम को बुरा भला कहते हैं। मुझे नहीं पता कि उससे पीटीआई को, इमरान खान को कितना फायदा पहुंचता है, लेकिन वो अपनी दुकान चमका के बैठे हुए हैं। इसी तरह अवाम में जाते हैं तो इमरान खान की फोटो लगाकर या पीटीआई का नैरेटिव लगाकर वो अपना जो एजेंडा है उसकी तकमील के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। ये चीजें नहीं होनी चाहिए। वो अपनी दुकान को, उसका झूठ तो बिकता है और उनको देखता नहीं है। आप मुझे बताएं, मुझे 34 साल हो गए, मुझे आज तक ओवरसीज में कोई कश्मीरी, कोई पाकिस्तानी, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ या पाकिस्तान की फौज के खिलाफ एक सिंगल आदमी भी नहीं मिला। हाँ, जो लीडरशिप है उसके ऊपर तनकीद होती रहती है। चुप क्यों होती है? क्योंकि हमारे दौर 33-34 साल से मार्शल आ रहा है, हाइब्रिड प्लस निजाम रहा है, इलेक्शन तब्दील हुए हैं, उनके रिजल्ट्स तब्दील हुए हैं, वो कोई भी इलेक्शन साफ और शफाफ नहीं था। जैसे 8 फरवरी का इलेक्शन हुआ तो तनकीद तो होती है, एस्टेब्लिशमेंट पे भी होती है, उसकी लीडरशिप पे भी होती है, लेकिन पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ अगर कोई बाहर इधर बात करेगा ना बैठकर, तो मैं सबसे पहला आदमी होता हूँ जो उसके खिलाफ बात करता हूँ। और फौज जो है, आपके भी बड़े फौज में है, मेरे वालिद साहब फौज में थे, और फौज के बारे में या फौज जैसे अदारे के बारे में अगर कोई बात करेगा तो मैं तो उसकी गिरबान पकड़ लूंगा कि आप होते कौन है फौज की। अलबत्ता जो लीडरशिप होती है उस पर टाइम टू टाइम उनके ऊपर तनकीद होती है और इसको बर्दाश्त कर लेना चाहिए, ये कोई बड़ी बात नहीं हो। दूसरी एक और बात, ये जो होता है ना कि आप इस्तेकाम अफवाज पाकिस्तान, इस्तेकाम पाकिस्तान के लिए रैलियां निकलवाते हैं, जुलूस निकलवाते हैं, बंदूक को कहते हैं, नारे लगाएं। ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी फौज है, 6 लाख तकरीबन फौज है, 4 लाख रिजर्व फौज है, हम 8वीं ताकत है। ये चंद लोग जो अगर नारे मारेंगे तो क्या हमारी फौज इससे मजबूत हो गई या कमजोर होगी? नहीं होगी। और इसी तरह पाकिस्तान को इस्तेकाम बख्शना है तो नारू और दावों से नहीं, कुछ लोगों का रोजगार तो इससे चल सकता है इस्तेकाम पाकिस्तान का। लेकिन मसला तो ये कि पाकिस्तान के सियासी हालात ठीक हों, वहां पैसे आए, बाहर से लोग पैसे भेजे, इकोनॉमी बेहतर हो। हम भी आज प्राउड होकर आज डोनाल्ड ट्रंप की सरबरी में हम नहीं गए, हमारे वज़ीर दाखिला गए, ठीक है, और इंडिया का जयशंकर अंदर बैठा हुआ था। अब ये चीजें जब आप करेंगे तो आपकी रियासत कमजोर होती है, आपकी जमहूरियत कमजोर होती है, और ये जो अवाम होती है, निज़ाम और अवाम की जंग में अवाम हमेशा जीतती है, आप कंट्रोल नहीं कर सकते इन लोगों। अच्छा, आखिरी बात, चूंकि बात काफ़ी लंबी हो गई है हमारा, आप चूँकि सदर रहे पाकिस्तान प्रेस क्लब के, क्या ये पीका ऑर्डिनेंस के हवाले से यहाँ पे कोई इस तरह का प्रोग्राम है कि यहाँ पे जो साफ़ी तंजीमें हैं, इसके अलावा पाकिस्तान प्रेस क्लब के अलावा कोई इसके अलावा प्रोटेस्ट के हवाले से कोई आपका लाएअमल इस तरह का? मैंने तो साबिक सदर के से स्टेजों पर जाकर, प्रोग्रामों में जाकर, आज भी एक जलसा हुआ है, वहाँ भी ये कहा है कि हम इसको मुस्तरद करते हैं और रियासत को आगे बढ़ाने के लिए आज़ादी आज़ार राय ज़रूरी है, इंसानी हकूक़ की पासदारी ज़रूरी है। अब आप ये देखें कि अपना मीडिया को तो कंट्रोल किया जा रहा है, तो अब नतीजा क्या निकल रहा है कि लोग वॉइस ऑफ अमेरिका देख रहे हैं, बीबीसी की खबरें ढूंढ रहे हैं ताकि वहां से हमें खबर मिले। और ये क्या बात है कि इस्लामाबाद में बैठे हुए साफ़ी तो आज़ादाना तौर पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं जो कुछ वहाँ हो रहा है। वहाँ इमरान खान की का नाम लेने पर भी पाबंदी नहीं है, वहाँ वो तनकीद भी कर रहे हैं, वो एज लाइव वहाँ से प्रोग्राम नशर कर रहे हैं, अपने लोग उसको पढ़ रहे हैं, उन पर तो कोई पाबंदी नहीं है जो बाहर के साफ़ी इस्लामाबाद में बैठे हुए। लेकिन अपने जो साफ़ी हैं उनके प्रोग्राम भी बंद हो रहे हैं, वो चैनल भी लोगों के बंद हो रहे हैं, रोजगार वो अब स्टाफ जो है वो शॉर्ट कर रहे हैं चैनल, क्योंकि लोग देखना लोगों ने छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ पर हमें सही खबर नहीं मिलती। अच्छा, एक चीज़ आखिरी बात थोड़ी, जैसे आज़ाद कश्मीर में
इक़्तिसादी आर्डीनेंस आता है, अवामी एक्शन कमेटी के दबाव से वो आर्डीनेंस अंडू हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। आप क्या समझते हैं कि अगर सहाफ़ती तंजीमें कोई अपना किरदार अदा करें तो ये जो आर्डीनेंस अभी जारी हुआ है इसमें कुछ इस हवाले से? नहीं, सारे इस वक्त तो मुतहिद हैं, लेकिन मुतहिद हों तो हो सकता है, लेकिन मसला ये है कि हमारी भी, हम अंडे कहीं और देते हैं, बच्चे कहीं और देते हैं, हमारी भी पार्टियों के साथ, वाबस्तगियां हैं, पार्टियों के साथ, एजेंसियों के साथ हम उनके टाउट बने हुए हैं, और हमारे अंदर हमारी सफ़ों में भी काली भेड़ें मौजूद हैं। अब मसला ये है कि जब गुर्बत होगी, अफलास होगी, भूख होगी, तो वो कहते हैं वो आधा कुफर होता है, क्योंकि आपकी लॉयल्टी, आपका प्रोफेशनल वो जो है वो कंप्रोमाइज़ हो जाता है। हम सहाफ़ती जो तंजीमें हैं, हमने खुद भी सहाफ़त के अंदर जो जिनको सहाफ़त के अलबेग का पता नहीं है उनको लाया है ताकि हमारी ताकत शो हो जाए। तो ये जो ग्रुप बंदी है इससे तो मामलात ख़राब होते हैं। पर आज़ाद कश्मीर का जो इशू है ना, वहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊँ कि ये आने वाले दिनों में पता चलेगा कि वहाँ पर एक रियासत के अंदर लोगों ने वोटें देकर एक हुकूमत कायम की थी। वो हुकूमत जो है उसको लोटा बनाया गया, वो लोटा हुकूमत बनाई गई, और उसके बाद अवाम ने तो इस तरह रद्द अमल देना था। बहुत शुक्रिया आप बात करने का। शिराज साहब थे, उनके आपने व्यूज़ सुने। यहाँ पे मौजूद जितने भी सहाफ़ती तंजीमें हैं, ख़ासकर पाकिस्तान प्रेस क्लब के जितने भी सहाफ़ी नुमाइंदे हैं, उनका मुश्तरका तौर पे यही कहना है कि जो भी पीका आर्डीनेंस के हवाले से अभी ज़ारा आर्डीनेंस लाया गया है उसकी वो शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। आप तमाम हवा आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू।